नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज 24। जौनसारी जनजाति दिवस पर गोष्ठी का हुआ आयोजन। जौनसारी जनजाति दिवस के मौके पर विकास नगर के जौनसार भवन में साथ न्यू संगठन की तरफ से जौनसार बाबर की महिलाओं के द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जौनसार बाबर की महिलाएं पहुंची और अपने अपने विचार इस गोष्ठी में साझा किए। वहीं इस गोष्ठी में जौनसार बाबर की संस्कृति और कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। जौनसार बाबर की महिलाओं के द्वारा आपस में एकजुट होकर रहने की चर्चा भी की गई। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर की महिलाओं का। किरण जोशी है, मैं मुधोल गांव से हूँ जो ट्यूनी के पास में है। आज के दोस्तों हमारा जो जौनसार का हमें जो अपना टाइटल मिला था, उसके दिवस पे हम लोग सब यहाँ एकत्र हुए हैं और मैं अपना एक एनजीओ चलाती हूँ जिसका नाम तारा जोशी फाउंडेशन है। अभी हमने लास्ट ईयर अपने एनजीओ में जो कुछ काम करे हैं, हमारा 2023 में एनजीओ इस्टेब्लिश हो गया था। वो विमेन एम्पावरमेंट जो कि नारी सशक्तिकरण और हमारा कौशल विकास पे हम काम करते हैं। अभी तक हम हनोल में, मुंधोल में, अटाल में अपने काम के क्षेत्र में कर रहे हैं। बाकी लास्ट ईयर हमने एक इवेंट करा था जिसका नाम स्रोत महोत्सव था, जो कि देहरादून में हमने परेड ग्राउंड में 5 दिन का एक एग्जीबिशन करा था। उसमें हमने हमारे कल्चर को ही दिखाया था पूरी तरीके से। हमने हमारे कल्चर को, नाटी को, सबको हमने प्रदर्शन उसका पूरा करा था और ऑल ओवर इंडिया से हमारे जितने भी लोग, जो भी हमारी आर्ट है, कल्चर है, उन सबको हमने उसका प्रदर्शन किया था। इस बार की मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे पोषक है लोग होसो है, जुंजे भी तिनकी कला होसो है, जुंजे भी हमारा कल्चर होसो है, से हम तक के दिखान दे। तो हमारे स्टॉल है, अपना एक स्टॉल दें दी तिनकी से बाद दी जुंजे भी मतलब जो भी चीज़ें वो बनाते हैं, जो भी कला से रिलेटेड हो गया या फिर जो भी क्राफ्ट है या जो खाने का आइटम्स हमारे यहाँ बनते हैं, उन सब के लिए हम उनको स्टॉल देंगे। तो वो बहुत ही अच्छा अपना कल्चर दिखाना रहेगा। बाकी हम एक दूसरा नाटी भी छाड़ो है तो नाटी भी हमारी पूरी रहेगी अपने तरफ की, और जो हमारा हाथी नाच होता है उसको भी हम दर्शाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि हमारे कल्चर जो कि अभी अगली जनरेशन तक नहीं जा पा रहा है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन तक उसको पहुँचाएँ। और बाकी थैंक यू सो मच। एनजीओ का बेसिकली क्या वो रहता है आपका, किस टाइप का एनजीओ है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमारा कौशल विकास है। हमारा पिछले जितने भी ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनका एक तरीके से सशक्तिकरण करना है। वो नारी में हो या फिर उसके कल्चर को आगे बढ़ाना हो, और मेजरली कौशल विकास हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो अभी तक और हमारा विद्या शक्ति एक प्रोजेक्ट है जो कि हमारा एजुकेशन में रहा है, शिक्षा के उसमें वो ऑलरेडी हमारा चल रहा है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग उसको कर रहे हैं। उस पर 46 स्कूल्स हमारे एनरोल्ड हैं अभी। उन स्कूल्स में हम लोग लाइव क्लासेस कराते हैं, जो कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 9 तक के बच्चों को साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं। जोशी जी, इसमें आपको सरकारी कोई मदद मिली स्टार्ट से आपको? जी, हमारा जो MOU साइन हुआ विद्या शक्ति प्रोजेक्ट, वो हमारा देहरादून डिस्ट्रिक्ट में DM सर के साथ में ही साइन हुआ है। और इसके अलावा जो अभी हम काम कर रहे हैं, एसेंशियल ऑयल में हम काम कर रहे हैं, उसमें हमें पिटकुल ने सहयोग किया है। वो हम हनोल में काम कर रहे हैं उसके चलते। बाकी हम स्वयं अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना काम करने की कोशिश करें। अच्छा, महिला उत्थान के लिए और आगे किस तरीके की गोष्ठियाँ कहाँ करवाएंगे, ये थोड़ा सा? हम लोग पूरा अपना एरिया, जौनसार का एरिया भी हमने चूज़ किया है, उसी में हम लोग कर रहे हैं। जितने भी हमारे पौषों की लेडीज है, मेजरली ये भी हमें जो काम लाव करी से जो हमें देवगार के पौषे लाव करी और बाबर चात, मतलब जो हनोल है, हनोल प्रसिद्ध है ही महासु देवता की वजह से। तो उसको हमने ऑलरेडी वहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं उनको एक ट्रेनिंग कराई है कैंडल मेकिंग में, जो कि एरोमेटिक कैंडल्स बनाना होता है, वो सिखाया है। उनमें 2 महिलाओं को अभी ट्रेन करा भी है, उनको मतलब एक तरीके से नौकरी भी दिलवाई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बिल्कुल पूर्ण। तो सबसे आगे तो तुम्हारा धन्यवाद सूची करना जो याद करे आई। और जशो कि भी बाईजी बोलो कि सारी बेटकुड़िया है, तो ए जी जो है बेटकुड़ी के थोड़ी ध्यान टुड़ी बसो है, तो आऊँ एला ध्यान टुड़ी आई ना रही। हमने बुलाया था बट आई नहीं है लड़कियाँ, तो वो बहुत दुख की बात है कि आई नहीं है। वो मतलब आई ना रही, तो तीनों ध्यान टुड़ी में ऐसे बोलती कि अगली बार चला मीटिंग बोली तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐत के आया है। बहुत कुछ सीखना भी बैठ दो है, कई के ऐत के जो है जो अच्छी भी महिला है सारी बहुत अधिकारी है, कोई खींचे कोई तो ऐत के बहुत दूर दूर से महिला रही आई, कोई देवरी रही आई, कोई की रही आई अपने काम छोड़ी रही आई। और हमें ये भी ब्याह लेने जो ना हमारे साथ दे ना लाड़कट खींचना, मतलब जिम्मेदारी है उनकी, तब भी वो यहाँ पे आ रखे हैं। तो
हमें कोड़े काम विसूचना चाहिए ध्यान टड़ी, क्योंकि हमारे बारे में भी ये जैसे ये साथीनी ग्रुप बना है तो ऐत के जो है जैसे रोजगार की बात हुई है तो जो ध्यान टड़ी अभी ऐत के विकास न हो रहा तो उनके लिए भी मतलब ये है कि जैसे जॉब कर रही है यहाँ पे, ठीक है। कोई एक पुंडी है क्या बोलते हैं दुकानों में काम करती है, कोई पार्लर्स में काम करती है, प्राइवेट जॉब तो भी तो इनका जो है मेन है कि हम भाई साथ जो ध्यान टूडिया है तीनों काम रोजगार भी देंगे, मतलब ये उद्देश्य है साथीनी ग्रुप का जो है। अभी स्टार्टिंग है पर बहुत आगे जाएगा ये और बहुत कुछ करेंगे भी इसके लिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। शर्मा बावर चिल्लाड़ से, और ससुराल मेरे हिमाचल प्रदेश में है। जैसा कि हम सबको पता है यहाँ पर हम लोग जौनसार जो भवन है इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। तो इत में मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि जो इच्छी भी हम जौनसार की लड़कियाँ है या ध्यान टुड़िया है सेवड़िया है तो सब कौठी यही कोई, और यही के कौठे होने का मकसद ये है कि हम अपनी बात को किस तरह से आगे पहुंचा सके, ये हमारा मेन मकसद है। और मुझे आज मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई, और बहुत लोगों से मैं जो हूँ परिचित भी थी और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनसे परिचित नहीं थी, लेकिन जब मैंने उनके विचारों को सुना तो वाकई में मैं बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायर हुई इन लोगों से। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारा ये साथीनी ग्रुप है कि कहीं भी आवश्यकता पड़ती है किसी को भी तो हम लोगों को इसमें सक्रिय रहना चाहिए। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी हम लोग साथनी ग्रुप से जुड़े हैं, जो लोग इस सभागार में उपस्थित हैं उनका भी धन्यवाद, और जिनकी उपस्थिति नहीं है और वो हमें सुन रहे हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इसको आगे लेके चले, और ये जो हमारा मोटिव है, जो मकसद है, वास्तविकता में जो हम लोग चाहते हैं वो पूरा हो, हमारा लक्ष्य पूरा हो। थैंक यू। अच्छा प्रश्न साथ है हमारा दूर अलग रहा जैसी ये तो साथीनी की शुरुआत हुई और येला और भरी सी के जो महिलाएं हैं तीनों को अलग अलग क्षेत्रों का अनुभव, तो ये तीनों को अनुभव भी हमको मिलता और एक के जो महिलाएं आई हैं जो तीन का उत्साह भी है तो देखने का एक मतलब बिल्कुल ही हमारा ना। तो इसका मैं यही कहना चाहूँगी कि आज एक जो महिलाओं की जो ये संगठन की शुरुआत हुई है, शुरुआत तो ये 2021 में हुई थी 2021 में, लेकिन आज एक महिला दिवस जनजाति दिवस पर जो ये महिलाएं एकत्र हुई हैं तो एक ये बहुत उम्मीद बन पड़ी है ये ना। हम लोग फाउंडर मेंबर हैं, बहुत सारी नई महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो ये बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। और जौनसार में ये संगठन पहला संगठन है महिलाओं का, तो बहुत सारे प्रश्न भी हैं और आशाएं भी हैं, उम्मीद भी है। अब देखो किसी चीज़ की शुरुआत हुई है अभी तो धीरे धीरे समय लगता है, लेकिन लोगों का महिलाओं को उत्साह देख के बहुत हम आशान्वित है और आगे के लिए हम लोग कार्य करते रहेंगे। क्या नाम अगले बार मीटिंग को ली हाँ तो मोर्दक भी उठाऊंगे की बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो जो ये जिंदगी की गाड़ी है ये महिला और पुरुष को लेके आगे बढ़ेगी। सिर्फ महिलाएं हम नहीं ऐसा कर सकते, हम अपने मीटिंग में पुरुषों को भी शामिल करेंगे, उनका जो अनुभव है, उनका जो सहयोग है वो हम जरूर लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता चौहान है।